इतने पर्यटकों को मारा गया धर्म पूछ के। देखिए वहाँ जाति भी नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगिका न्यूज़ में नीतीश कुमार। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी जो है भागलपुर जिला के अकबर नगर के खरैया पंचायत में है और आज हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अजगैबी धाम के पूर्वी मंडल के अध्यक्ष पीयूष कुमार वर्ष जी हमारे साथ हैं और आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 22 अप्रैल को जो आतंकवादी के द्वारा टूरिस्ट पर हमला किया गया था, ये कहां तक। पहले अंगिका न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमला जो है बिल्कुल कायरतापूर्ण तरीके का हमला था। एक तरह से घुसपैठ करके निर्मम हत्या कर सकते हैं, वो ऐसी हत्या जो कि आप धर्म पूछकर हत्या की गई। धर्म पूछकर हत्या करना, हमारे हिंदू वो पूछ रहे थे कि आप मुस्लिम हैं, तो जो लोग बोलते थे नहीं हम मुस्लिम नहीं है हिंदू है, तो उन्हें कायरतापूर्ण तरीके से उस तरह से उनको मारा गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ऐसा घटना का मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार भी दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे विगत 24 को बिहार, उनके कार्यक्रम में भी, वहाँ से अपने कार्यक्रम से भी मोदी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उस सारे अपराधियों को अपने द्वारा, अपने मुक्तब के द्वारा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे। तो ऐसा है, ऐसा घटना अगर होता है यहाँ पे तो फिर इसके लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। ये तो एक तरह से सोच लीजिए कि सामने से आकर कोई कुछ नहीं कर पाए, और वैसे निहत्थे लोगों के साथ ऐसा काम किए हैं जिनका कहीं कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ टूरिस्ट थे और वहाँ पे पर्यटन यानी घूमने के लिए गए थे, अपने मस्ती के लिए गए थे, लेकिन ऐसे मस्ती में उन्होंने खलल डालकर जो निर्मम हत्या किया है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे पाकिस्तानियों को दिन दहाड़े जाके ऐसे लोगों को निर्मम हत्या करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने निर्मम हत्या किया उसी तरह से उनका भी वो होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक रही है सरकार की भी? सुरक्षा व्यवस्था जहाँ तक कही जाए, सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता ही था, लेकिन घुसपैठ ही, अगर घुसपैठ आपके यहाँ घुसते हैं, आपके पड़ोसी जब तक उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपके यहाँ कोई घुसपैठ कर नहीं पाएंगे। तो आपके ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ पड़ोस के लोग हैं जो आपके घुसपैठियों का, जो हमलावर थे, उनका मदद कर रहे थे। तो अगर आपके पड़ोसी उसमें मिले हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी सुरक्षा उसी में विफलता की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि आपके घर के लोग अगर रहेंगे, आप देखे होंगे रामायण का भी है कि रामायण में जब रावण सीता जी का हरण कर लाए थे, तो फिर उस समय अगर विभीषण जी नहीं बताते तो क्या वहाँ का कार्य संभव था? तो नहीं था। इसी तरह से आज के डेट में अगर घुसपैठी का अपने पड़ोस के लोग नहीं उनका मदद कर रहे हैं तो घुसपैठी कैसे आ जा रहे हैं इतने आसानी से? क्योंकि अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्था आज के डेट में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि किसी भी देश के लिए आसानी से हावी हो सकता है। जी। लेकिन आपने तो वो सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे कि जो उस बच्चे का बाइट जो चल रहा था सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे कम से कम जो वहाँ के आर्मी थे वो वहाँ पे नहीं थे, उस समय मौजूद नहीं थे, और जो वहाँ पे आतंकी हमला कर जो टूरिस्ट के ऊपर जो हमला किए, उसके बाद वहाँ से फिर वो 1.5 घंटे के बाद वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पहुँचती है, आर्मी पहुँचती है। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, इसकी तो पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि वो कितने देर के बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँची, लेकिन अपना सुरक्षा व्यवस्था कायम है और कायम रहेगा। और इसके लिए हम लोग विशेष इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। और ऐसा अगर घटना हुआ है तो फिर इस घटने का बहुत बड़ा जवाब मिलने जा रहा है। आप अभी सुने भी होंगे कि पानी तक बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। जी। तो इस वजह ऐसे कई हैं जो कि आज के डेट में अगर हमारे भारत के पर्यटकों पर वो हमला करते हैं तो वो खाने के लिए तरस जाएंगे, पानी के लिए तरस जाएंगे। तो उन्हें भी सोच समझ के कुछ करना होगा। आखिर गलतियां क्या थी हमारे पर्यटकों का? कुछ भी गलतियां नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा काम करना बहुत ही अन्याय है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो हमारे पड़ोस के लोग घुसपैठियों को शरण देते हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि उन्हें लाज से डूब मरना चाहिए कि अपने ही देश में
घुसपैठियों को अपना बना के रखते हैं। ऐसे लोगों को दिन दहाड़े बिल्कुल मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए इन लोग। आपकी सरकार ने ये भी कहा था कि कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में हमारी तरफ से भी कुछ चूक हुआ है, इस पे आपका क्या राय है? सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर चूक हुई है। लेकिन हमारी अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के रूप में दिन प्रतिदिन उभरते जा रही है। एक अच्छा अपने पास पुलिस फोर्स है और एक से एक हथियार अपने पास है। लेकिन उसमें अगर हमारे पड़ोस के लोग घुसपैठ करके उन घुसपैठियों को प्रवेश कराए तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था से ज़्यादा उन पड़ोस के लोगों को कहेंगे कि आप ऐसे ऐसे लोग काम अगर करते हैं अपने देश में ही रह के, अपने देश के ही लोगों के प्रति अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा नेचर रखते हैं, तो आप कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों को जिस तरह से निहत्थे पर्यटकों को मारा गया धर्म पूछ के, देखिए वहाँ जाति भी नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछा गया, उसने सिर्फ धर्म पूछा। तो हम हिंदुओं को भी जागना होगा, हम हिंदुओं को भी जगाना होगा कि भाई अगर एक आतंकवाद भी आते हैं और आके वो मेरा धर्म पूछते हैं, तो हम अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो हिंदू धर्म के लोगों को भी जगना होगा, जगाना होगा कि आने वाले दिन में आतंकवादी क्या कर सकते हैं धर्म पूछ के। अगर हम लोग अभी एकजुट नहीं होते हैं तो आने वाले दिन में समस्या बढ़ती जाएगी। जी। तो आपराधिक किसी आतंकवादी का पहचान कर उस पर क्या कार्रवाई किया गया है सरकार की तरफ से? कुछ आतंकवादी पकड़े भी गए हैं और अभी तक उसका खुलासा नहीं क्लियर हो पाया है। आतंकवादी पकड़े गए हैं और ऑपरेशन जारी है। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो भी आसपास के लोग थे जो उनका मदद करने में थे अपने देश के, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी सूचना मिलती है तो फिर वो सबको पता चलेगा। भविष्य में ऐसा ना हो फिर इसके लिए सरकार क्या पहल कर रही है? भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सरकार वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और चौबंद कर दिया है। आने वाले दिनों में पर्यटकों के साथ ऐसा घटना ना हो और सुरक्षा अपना वहाँ पे चौबंद है। और अपने सरकार की ओर से इस घटना को लेके लगभग पूरी तरह से अपनी पुलिस फोर्स तैयार है। राफेल का विमान भी देख रहे होंगे कि युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो कहीं किसी तरह से भी हम लोग पीछे नहीं है। कुछ भी होगा तो आने वाले समय में मुँह तोड़ जवाब देंगे और जवाब दे भी रहे हैं हमारे सैनिक। जी जी। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे, उनका भी जब 370 धारा जब वहाँ से ख़त्म किए थे तो वो अपील किए थे कि हिंदुओं से भी अपील किए थे कि वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अचानक फिर से एक ये हमला हो जाता है तो कैसे अगर आदमी वहाँ पे रहना चाहे तो कैसे रह सकते हैं, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और आज तक इनके जैसा प्रधानमंत्री भारत को शायद ना मिला था, ना मिलने वाला है। और पूरे विश्व में एक अपने दम पे, अपनी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे पूरे विश्व में अपने देश का नाम कमा रहे हैं। जहाँ भी जाइए अपने देश का नाम हो रहा है, हर जगह अपने देश का नाम हो रहा है। जहाँ जिस देश में भी प्रधानमंत्री जी आते हैं मोदी 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 के नारे से गूंज उठता है। तो इसी तरह अगर प्रधानमंत्री जी भरोसा दिलाए हैं कि आपके साथ वहाँ कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो ऐसा होगा। और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है और जो भी लोग वहाँ शरणार्थी जा रहे हैं वहाँ पे शरण लेने के लिए वो भी जा सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना की कल्पना अब शायद नहीं की जा सकती है। ऐसी घटना की कल्पना बहुत ही कम है, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था जो वहाँ के है बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि सारा घटना जो देखते हैं बीजेपी के ही साथ, बीजेपी के सरकार में ही हुआ है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, फिर इसके बाद ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, ये सारी घटना बीजेपी के सरकार में हो रही। कहीं ना कहीं तो यह विपक्ष भी इस पे ये मुद्दा उठा रहे कि आखिर ये कहाँ से चूक हो जा रही है सरकार से, जो ये ऐसा कदम जो है उठाना पड़ रहा है। देखिए, होता क्या है, जब आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपके पीछे जलने वाले बहुत से लोग होंगे, और जब आप अच्छे काम को ठान लेंगे तो आपके पीछे से टांग खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो वही हाल है हमारी बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री जी के साथ
ये जब एक विश्व के एक अच्छे प्रखर नेता उभरे तो बहुत लोगों को, यानी विपक्ष के लोगों को, बहुत ही ऐसे ऐसे लोग थे विपक्ष में जो कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, उन लोगों की पगड़ी नीचे गिर गई इनके आने से। तो वो लोग कर भी क्या सकते हैं, अब ऐसे ही काम में हाथ बटाते हैं कि अपराधियों को शरण दे देते हैं अपने देश में, अपने ही यहाँ छुपा के रखते हैं, और उनसे बराबर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में इन लोगों का पूरी तरह से अगर भागीदारी नहीं है तो ऐसा घटना नहीं संभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का अगर एक भी आदमी उसमें नहीं रहेगा तो ऐसा घटना संभव नहीं है। कोई ना कोई हमारे देश का है, उसका सहयोग कर रहे हैं तो ऐसा घटना हो रहा है, नहीं तो ऐसा भविष्य में कभी भी हमारे देश में कोई दूसरे देश की घुसपैठी आके और हमारे देश में कोई घटना कर जाए तो ये संभव नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं देश के कुछ लोग ऐसे जो गैर तरीके से जो भारत में घुस आए हैं उनका भी हाथ हो सकता है, या कहिए कि किसी प्रकार का जो है आतंकी जो वहाँ के आम जो कश्मीरी के लोग हैं वहाँ के सहयोग से भी आतंकी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस क्या ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि कारण ये है कि पहले तो वहाँ पे रहना मुश्किल था, जाना मुश्किल था। आज के डेट में 370 धारा हटाया गया, 35 से हटाया गया, सारा कुछ वहाँ से हटाया गया। और जब हटाया गया वहाँ पे नॉर्मल जीवन लोग जी रहे हैं। चुनाव वहाँ नहीं होती थी, चुनाव होना स्टार्ट हो गया। तो फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन में इतने जल्दी अगर प्रधानमंत्री जी परिवर्तन किए हैं तो फिर किन्हीं को भी मिर्ची लगना लाजमी है। आप बड़े बड़े नोटों के, जो कि घर में नोट दबा दबा के रखते थे, नोटबंदी आने से देखिए सबकी नोटें निकल गई। और उसके बाद ये लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं किस तरह से इस नेता को गिराया जाए। अब क्या किया जाए, देखिए चुनाव में तो गिरा नहीं पा रहे हैं। चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी को इतनी ख्याति प्राप्त हो रखी है कि चुनाव में किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं। 2 बार तो फुल बहुमत से बने और उसके बाद आपका इस बार भी सरकार बनी। तो इनको गिराने के लिए कुछ ना कुछ वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं जिससे कि सरकार डैमेज हो, सरकार के इमेज पे धब्बा पड़े। लेकिन ऐसा इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार लगी हुई है बिल्कुल अपने स्तर से अच्छा करने के लिए, और अच्छा से अच्छा होगा। कुछ दिन में और भी सुदृढ़ ढंग से अपनी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी।